हेलो दोस्तों, सभी भाई को नमस्कार, राम राम। कैसे हो? और सब कच्छ गुजराती यूट्यूब चैनल पे सभी दर्शकों का स्वागत है। तो दोस्तों, हम आए भुज कच्छ, जो हमारे मित्र जिग्नेश भाई, उसके पास काफी खूबसूरत घोड़ा है। तो चलो मिलते हैं जिग्नेश भाई। जिग्नेश भाई, राम राम। नमस्कार, राम राम। नमस्कार। तो जिग्नेश भाई, पहले तो आपका पूरा परिचय दीजिए हमको। जी, मेरा नाम जिग्नेश भाटिया है। कच्छ भुज में रहना है मेरा। जी। घोड़ों की सेवा मावजत और इसकी सारवार संभाल करना मेरा काम है। और जिग्नेश भाई, आप ये घोड़ा लेके आए, किधर से खरीदा था ये घोड़ा? ये घोड़ा मैंने भुज से ही खरीदा है भाई। जी। भुज में, कच्छ में ये घोड़ा इब्राहिम भाई के पास था, जी भाई। चेलड़ी वाड़े के पास। उसके पास से मैंने खरीदा है। ये रेवाल चाल का तो घोड़ा है, मेरे को पता है, बहुत ही नामचीन घोड़ा है। तो इस घोड़े में आपने क्या देखा कि आपका मन हो गया लेने का? ये घोड़ा भाई, कच्छ का कोई भी घोड़े का प्रेमी जो है, वो ये घोड़ा लेने के लिए, हम कह सकते हैं कि वो मरेगा ये घोड़ा लेने के लिए। क्योंकि ये घोड़ा आज 9 साल से कच्छ के अंदर इनाम उठा रहा है। जी। टोटल 47 इनाम इस घोड़े ने उठाए हैं। 47 इनाम इस घोड़े ने उठाए हैं कच्छ में, सभी को पता है। हाँ, पहला, दूसरा या तीसरा नंबर बात अलग है, पर 47 इनाम इस घोड़े ने उठाए हैं कुल 47 रेवाल में। जी हाँ, रेवाल जी चाल जी में। जी हाँ। तो करीबन इसकी स्पीड कितनी होगी? तो इसकी स्पीड अराउंड 42 के आसपास होगी। 42, 43, 42, 43। तो जो आप इब्राहिम भाई के पास लेके आए थे घोड़ा, तो उसके ऊपर सवारी कौन, इब्राहिम भाई करते थे या कोई दूसरा और? इसके ऊपर सवारी इब्राहिम भाई कर रहे थे। जी। फिर उनका लड़का है जो सलीम भाई, जी। वो भी अच्छा सवार है, वो भी इस पे सवारी करते थे। और उनके पास भी ये घोड़ा इनाम उठाया है। जी, ये मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है। मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है और राजस्थान से आया हुआ है। हमारे गुलाम भाई जो है मुंद्रा वाले, जो मशहूर सवार हैं, जी। वो घोड़ा लेके आए थे। उन्होंने घोड़े पे 3 इनाम उठाए थे। बाद में घोड़ा इब्राहिम भाई ने उनसे खरीदा था। जी, इसका पूरा 3 पैर सफेद है ना? हाँ, और कपार पे थोड़ा टीका है। ठीक है। और ये चारों पैर इसमें जो हम बोलते जो भरा है, फिर ये जो क्या दाम बोलते ना, दाम, तो भी ये चल सकता था वैसा? हाँ, ये घोड़ा भाई, ये इसकी खासियत ही इसीलिए है, इतना ईमानदार घोड़ा है ये। कच्छ के अंदर, कच्छ, गुजरात, राजस्थान, यूपी में भी ये घोड़े को पहचानते हैं। और आप भी ये घोड़े के अच्छे जानकार हैं। जी, मैंने तो हाँ, आपका भी पहचान वाला घोड़ा है। इसलिए ये घोड़ा इतना ईमानदार है भाई। चारों पैर में इसके सूजन आ गई थी। 5-6 साल हो गया। बाद में इसकी ट्रीटमेंट भी की, और सब ये ट्रीटमेंट होने के बाद भी घोड़े को सही नहीं हुआ, तो घोड़े को हमारे कच्छ के देसी हिसाब से इसकी ट्रीटमेंट की गई। फिर भी ये घोड़ा इतने पैर होते हुए, सूजन होते हुए पैर में, आज 6-7 सालों से घोड़ा इनाम उठा रहा है। जी। और बेहतरीन तरीके से चाल चल के ये घोड़ा इनाम उठा रहा है। जी, जो पैरों पे सूजन आती है, उसका क्या रीजन होता है कि पैरों पे सूजन क्यों आ जाती है? थोड़ी वो भी बातचीत। इसमें क्या होता है, कई बार यूं होता है कि जो घोड़ा कच्चा होता है, समझ लो अभी बच्चा है, तो उसका पूरा बोन सिस्टम बना नहीं है। जी। और उसका जो जो है वो पूरा बना नहीं है, और वो स्पीड ज्यादा कर जाता है। तो उसका जो ओनर है, वो उसके क्या लगता है कि इससे भी ज्यादा स्पीड करे। आज अब तो आपको पता है कि किसी में सब्र नाम की चीज तो है नहीं। ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तो भाई ज्यादा स्पीड करवाने के कारण क्या होता है, कच्ची उम्र के बच्चे में जो का इसमें डैमेज आ जाता है। इसका जो लिगामेंट है उसमें डैमेज आ जाता है, इसीलिए उसको पैर में सूजन आने की दिक्कत रहती है। जी। और एक आपसे सवाल है, जो अभी छोटे बच्चे को तैयार करते हैं, बच्चे या बचेरी, तो किस उम्र में आपको ट्रेन करना चाहिए? जो नस्ल के हिसाब से देख के ट्रेन करना चाहिए, या उसकी सारवर के देख के, या उम्र देख के ट्रेन करना चाहिए? भाई वैसे तो घोड़ों को ट्रेन करने की उम्र 2 साल है। 2 दांत जब घोड़ा करता है, 27, 26, 27 महीने के अंदर, तब उस पे पर्ची डाली जाती है हमारे हिसाब से। जी। ठीक है। और जो अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग घोड़े हैं, जी। तो उनका एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण अलग अलग है, तो उसके हिसाब से घोड़े शुरू होते हैं। ठंडी, गर्मी या रेत वाली जमीन है, जी। ज्यादा से ज्यादा राजस्थान की जो रेतीली जमीन है, जी। तो उधर क्या है,
कोई बच्चा जल्दी शुरू हो जाएगा तो उसको दिक्कत इतनी नहीं रहेगी जितनी हमारे कच्छ के अंदर जो ये जमीन है वो पत्थर की जमीन है, जी पक्की जमीन है। पक्की जमीन। तो यहाँ पे घोड़े को ज्यादा डैमेज होने की शक्यता है, इसलिए यहाँ पे घोड़े ज्यादा डैमेज होते हैं। तो जो डैमेज हो जाते हैं, तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं जो अभी कच्छ के जो शुरू करे अपने बछड़े बछड़ी, तो कितनी उम्र में शुरू करना चाहिए? वैसे तो धीरे धीरे शुरुआत करें तो 18-20 महीने के आसपास का बच्चा हम शुरू कर सकते हैं। शुरू करने का मतलब ये नहीं कि हमने उसको चला ही दिया, शुरू करने का मतलब धीरे धीरे शुरू करके हम जब वो 25-27 महीने 28 महीने के आसपास पहुंचेगा तभी वो रेवाल की चाल में सेप से बैसेगा। और जो अभी घोड़े वाले हम बोले तो 25-28 27-28 महीने के अंदर वो आना चाहिए। और आपसे बात की कि आपकी कितनी उम्र में आपने जब घोड़े का शौक लगा? भाई वैसे तो मेरे दादा के पास भी घोड़े थे, परदादा के पास भी घोड़े थे। केशव जी डॉक्टर बोलते थे मेरे दादा को, टांगे वाले घर के, उनको पास बहुत खुद भी डॉक्टर थे जी। हाँ, ह्यूमन प्रैक्टिस करते थे, उनको भी शौक था। फिर मेरे पापा को भी शौक था और मुझे भी शौक है। तो वैसे तो देखे जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी का शौक है, पर मुझे बचपन में शौक लगा था। बीच में गैप में हमने घोड़े छोड़ दिए थे, मुझे भी बचपन का ही शौक है, वो खून में आता है ना भाई जी, घोड़े का शौक। आपने फर्स्ट बार बचपन में तो जात कम होगी, कब आपने पहली सवारी की होगी? पहली सवारी मुझे पूरी याद है। पहली सवारी मैंने की थी बापाड़े काका वाले काले घोड़े पे, जो समझदार घोड़ा था। बापाड़े चाकी के पास भुज में जी, वो घोड़े पे मेरा पहला शौक, पहली सवारी उसके ऊपर। हाँ वैसे नहीं, मैं बचपन में अपने गनी भाई लाखा हैं भुज के, और दूसरे घोड़े वाले हैं जो मेरे पापा के फ्रेंड हैं, मित्र हैं, उनके घोड़े पे जाके बैठता था। पर मुझे जो अंदरूनी जो शौक लगा है जी, वो उस काले घोड़े से लगा है। उधर से ही शौक लगा, उधर से ही शौक लगा है। फिर आपकी जिंदगी में फर्स्ट घोड़ा कब खरीदा था? फर्स्ट घोड़ा मैंने खरीदा आज से मैं समझ लीजिए कि 11-12 साल का था तब खरीदा था जी। 12 साल का था तब पहला घोड़ा मैंने खरीदा था। वो छोटा बच्चा खरीदा या बड़ा ही खरीदा था? छोटा बच्चा खरीदा था? नहीं, हाँ छोटा बच्चा ही खरीदा था। फिर उसको आपने तैयार किया? हाँ उसको मैंने तैयार किया। वो कौन सी नस्ल में थोड़ा भाई? सिंधी घोड़ा था। सिंधी घोड़ा था, कच्छ की नस्ल होगी। कच्छ की सिंधी नस्ल थी। और कच्छ की नस्ल की बात करें, जो आपने भी बहुत घोड़े रखे, तो आपने कैसे कैसे घोड़े तैयार करे कच्छ के, और कहाँ कहाँ आपने घोड़े बिक्री दिए आपके दोस्त को? कच्छ में भाई ऐसा है कि बच्चे मैंने लेके और घोड़े घोड़ियां ये लेके मैंने दोस्तों को दी है। नवसारी दी है इदरीस भाई को, और वासोल में दिया है, और सूरत में दिए हैं, और इंदौर में भी एक घोड़ा अभी मैंने बच्चा दिया है। अच्छे अच्छे बच्चे मैंने भी तैयार करके घोड़ियां दी है। वैसे आप ट्रेन करते हैं घोड़ा या? हाँ, मैं शौकिया तरीके से मैं अपने घोड़े ट्रेन करता हूँ, दूसरे किसी के घोड़े पे नहीं बैठता हूँ। खुद के घोड़े बैठता हूँ। मेरा तैयार होके कोई दोस्त आता है कि घोड़ा मुझे पसंद है चाहिए तो उसको दे देना है, बिक्री का मेरा काम नहीं है जी। वैसे बस अच्छा जानवर लिया, अच्छा तैयार किया, और दोस्त वगैरह आते हैं तो हाँ भाई वो बोलता है मेरे को चाहिए तो ऐसे दे देते। घोड़े की तो क्या है भाई, शौक की बात है जी। हाँ। और हमारे यहाँ पे थोड़ा कहते हैं कि ये सूर्य के बच्चे हैं, सूर्य की औलाद है जी। और 9 रत्नों में से, समुद्र मंथन में 9 रत्नों में से एक रत्न है जी। हाँ, पंछी की जात है जी, छोड़ोगे तो उड़ेगा, पंछी की जात है घोड़ा, छोड़ोगे तो उड़ेगा। और 9 रत्नों में से एक रत्न है जी। और घोड़ा देव है, प्राणी नहीं है, देव है। हाँ। और जो आप घोड़े कितने दिन से ये घोड़ा खरीदा है आपने? भाई घोड़ा खरीदा है उसको मुझे महीना दिन हो गया, 1 महीना हुआ है जी। वैसे आपका घोड़ा लेना क्या विचार था कि घोड़ा मैं लेके आऊंगा इसको चलाने के लिए या सेवा चाकरी करने के, ब्रीडिंग के लिए? भाई घोड़े ने अभी तक इनके जो ऑनर थे इब्राहिम भाई जी, बहुत उनका नाम निकाला है, और ये घोड़े ने बहुत काम भी दिया है जी, और सरवाइव भी किया है। तो ये घोड़ा मैं अपने पास यूं लेके आया हूं कि इस घोड़े को अभी निवृत्त कर देना है, और सिर्फ ब्रीडिंग के लिए ये घोड़ा रखना है। और ब्रीडिंग के लिए भी एक बात और है कि ब्रीडिंग के लिए ऐसा नहीं है कि सिंधी घोड़ी अच्छी घोड़ी पे मैं फेंकूं
घोड़ा क्रॉस करवाऊं कराऊं। और सिंधी नस्ल को मैं हानि पहुंचाऊं, ऐसा कोई भी मेरा इरादा नहीं है। ये घोड़ा स्पीड, इसकी स्पीड, इसका ठंडा दिमाग, इसका चलने का तरीका, इसकी चाल, और कभी भी ये घोड़ा पीछे नहीं मुड़ा है, जी। कभी भी अड़ी नहीं किया है। इसीलिए ये घोड़े को मैंने घोड़ियों के लिए रखा है। जो इसका घोड़े का जो शौकीन होगा वो अपनी घोड़ी पे ये घोड़ा डालेगा। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने सिंधी घोड़ियों के लिए बिगाड़ने के लिए कोई ऐसा पर्पस नहीं है आपका मेरा। तो अच्छा विचार है, क्योंकि स्पीड वाला घोड़ा है। मैंने तो देखा है, मैं साथ में ही था। हाँ हाँ जब रंग की रेस थी तब प्रैक्टिस में घोड़ा आया था। हाँ। बहुत ही अच्छा चलता था तब। मैं उसके अभी 38 39 तब भी चल रहा था। अभी तो रिटायरमेंट होने वाला था तब घोड़ा। अच्छा हाँ। फिर जो लगाम बोलते हैं हम, हाँ। एक तरफ आ गई, नहीं तो बोलते घोड़ा कुछ बिगड़ जाते हैं, लेकिन इस घोड़े में बिगड़ने नहीं दिया है। हाँ। कम बिगड़ने की आदत। और इब्राहिम भाई ने बहुत अच्छा घोड़ा किया। बहुत अच्छा भाई। इस घोड़े का कोई रिजल्ट वगैरह? इस घोड़े का रिजल्ट, 2 बछेरी आई है इब्राहिम भाई के पास जी। एक बछेरी आई जो कुमेत, वो उन्होंने बाहर बिक्री कर दी है। वो बछेरी ने पहली ही दौड़ में अशोक सिंह की जो दौड़ थी बचाव वाली में, उसमें 2 दांत में पहला नंबर उठाया था। कुमेत बछेरी वो इसकी थी जी। वो उसका लड़का बेटा था वही? हाँ, इब्राहिम भाई का लड़का बेटा था जी। फर्स्ट नंबर पे जो बच्ची आई थी वो इसकी बच्ची थी। वो तो बहुत अच्छी चल हाँ, और दूसरी बच्ची भी अभी तैयार कर रहे हैं। इब्राहिम भाई के पास ही है? हाँ, इब्राहिम भाई के पास है। तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा हाँ, है। रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसलिए भाई घोड़ा, मुझे यूं लगा कि घोड़ा बाहर जाए, इससे अच्छा हम अपने कच्छ के लिए घोड़ा ये रखेंगे। तो किसी को भी ऐसा लगे कि स्पीड वाला जानवर हमारे को कवरिंग कराना है, तो हमारे पास तो घोड़ा है। उसका नाम तो आपने अलग रखा है? नहीं, उसका नाम हमने शेरा ही रखा है। शेर जैसा घोड़ा है, इब्राहिम भाई ने शेरा नाम रखा है, हमने भी शेरा ही रखा है। उधर से ही शेरा नाम था? शेरा ही आया है, वो शेर जैसा घोड़ा है तो उसका नाम शेरा ही रखा है भाई। जी। तो बहुत अच्छा घोड़ा है, काफी खूबसूरत घोड़ा है। हाँ। और सिंधी घोड़े में और मारवाड़ी घोड़े में क्या डिफरेंट होता है उसमें? भाई सिंधी घोड़े में यूं है, सिंधी घोड़े की ब्रीड आखी अलग ब्रीड है पूरी। हमारे पास देखे तो खुले कान, कपाल पुख्ता, ठीक है, वैसे कलर पक्का कुमेद, कारी गुडी से मकड़ा, रोजा, ये सिंधी का प्योर कलर है। जो मकड़ा, सुरंग मकड़ा कलर, जो जिसको हम पीला बोलते हैं, सिलीबंद जी। हाँ। और मकड़ा कलर है, रोजा कलर है, उसमें क्या है, गुड्डे तक कारी जी, केसवाड़ी कारी, माणेक लट काली, कान की ठुड्डी काली, पूछ काली, और उसके ऊपर केसवाड़ी से लेके पूछ तक सिलीबंद आएगी जी। हाँ, वो सिंधी घोड़ा है यार। सिंधी घोड़ा तो सिंधी है, और मैं भी एक सिंधी, इसके बाद एक सिंधी घोड़ा लेने का सोच रहा हूँ। देखा नहीं अभी तक, पर मुझे यूं लगता है कि सिंधी जो घोड़े के ब्रीडर हैं और हमारी जो कच्छ की सिंधी ब्रीड है, उसको भी साथ संभाल के रखने के लिए एक सिंधी घोड़ा लेने का इसके बाद में सोच रहा हूँ। सोच रहे हो आप? जी, क्योंकि एक मारवाड़ी घोड़ा रखा है, जी स्पीड जी वाला है। जी। और ये तो जो हम बोलते हैं कि अच्छा घोड़ा, खूबसूरत जातवान घोड़ा बोलते हैं, जातवान घोड़ा बोलते हैं भाई। ऐसे घोड़े कम दिखने को मिलते हैं, कम दिखते हैं। वाली घोड़ा है ऐसा तो मेरे को नहीं लग रहा है, क्योंकि जो वाली घोड़ा आता है ना, उसमें पावर बहुत रहता है। हाँ, बहुत पावर होता है। मैंने काफी घोड़े देखे वाली घोड़े, ये तो बहुत काफी नहीं, शांत घोड़ा है भाई, मासूम है, शांत है, कोई आदत नहीं है, लात नहीं मारता, चक नहीं भरता, कुछ कोई आदत नहीं, शांत घोड़ा एकदम। सिंधी घोड़े की बात करें अभी, तो सिंधी घोड़े जो बोल रहे हैं कि मारवाड़ी घोड़े कम चलते हैं उसमें, और सिंधी घोड़े में कोई डिफरेंट है क्या चाल में? नहीं, चाल में डिफरेंट नहीं है। मारवाड़ी सिंधी की चाल जो है वो चौताला, मादरी और रेवाल सिंधी की चाल है। उसमें मारवाड़ी का मिक्स होता है तो क्या होता है कि स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। वैसे सब ये घोड़े वाले कहते हैं जी। वैसे इसका कोई पर्टिकुलर कोई आधार नहीं है कि मैं कह रहा हूं तो, पर घोड़े वाले सब ये कहते हैं कि सिंधी मारवाड़ी जब मिक्स होता है तो उसका स्ट्रेंथ सिंधी का और बॉडी स्ट्रक्चर मारवाड़ी का आ जाता है, तो सिंधी का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ज्यादा काम करेगा यूं जी। और चलने में वो वाकई काफी खूबसूरत चलते हैं। और उसमें मैंने तो काफी घोड़े देखे सिंधी चाल में, 3 किलोमीटर की रेस में 4 किलोमीटर थकता नहीं है भाई। सिंधी मेरा दिल सिंधी है, सिंधी घोड़े पे मेरा पूरा दिल है। सिंधी जैसा घोड़ा आज यहाँ से हम यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, कहाँ से, गुजरात, उत्तर गुजरात, सूरत, वापी, वलसाड़, मुंबई से हमारे सिंधी घोड़े लेने के लिए कच्छ आते हैं लोग। कुछ तो उन्होंने भी देखा होगा हमारे सिंधी में जी।
सिंधी तो सिंधी है भाई, सिंधी कच्छ तो की और जो कुछ पुरानी नस्ल है सिंध में, आपको थोड़ी जो उसके पास माए थी वो थोड़ी भी वो बताइए हमारे यूट्यूब फैमिली और उसको भी पता चले कच्छ में कौन सी सिंधी नस्ल थी। सिंध में भाई एक तो लाचा की नस्ल है जी घोड़ियों की, अभी मानो जी के पास है, और हुकूमत सी के पास विंजान में थी, बाद में वो घोड़ी देव हो गई। देव हो गए। और सिंध में कारड़ी घोड़ियां जो बोलते थे, जी हाँ वो भी बहुत बढ़िया। मकड़ियां जो बोलते थे, वो मैंने आपको बोला काली हाँ। गुड्डी पीला कलर, हाँ वो घोड़ियां जो थी वो भी अब विलुप्त होने के आरे पे आई है। जाम वाली घोड़ियां जो बोलते थे, जामे वाली घोड़ियां जामे बोलते वाली थे घोड़ी। पश्चिम से। वैसे सिंधी घोड़ा पूरा आया पश्चिम से ही है, क्योंकि हमारे कच्छ का प्रदेश कैसा है, कच्छ का प्रदेश वागड़ से लेके गुजरात से लेके सिंध तक आता है। जी और यहाँ से आप देखोगे तो लोरिया हम छोड़ेंगे तो सिंध का प्रदेश ही आ जाता है। तो हमारे एक अच्छा ही है ये कच्छ की, कि जी सिंधी हमको सिंध ब्रीड हमको मिली, मिली। गाय है या घोड़ा है या जिस- और कोई पशु पक्षी है जो सिंध का है, जी वो बेहतरीन से बेहतरीन है, बेहतरीन। आपका खूब खूब धन्यवाद जिग्नेश भाई, जी आपने भाई। बहुत हमको माहिती दी इस घोड़े की दी, फिर सिंधी घोड़े की, और जो सिंधी घोड़े में क्या डिफरेंस होता है, मारवाड़ी घोड़े में क्या क्या डिफरेंस है वो भी बताया। और इस घोड़ा तो आपने कवरिंग के रखा है, जिसको भी भाई साहब घोड़ा कवरिंग करवाना हो घोड़ी के ऊपर तो जिग्नेश भाई का संपर्क कर लेना। तो मैं उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अथवा इस वीडियो में भी डाल दूंगा उसका नंबर, आप संपर्क कर सकते हो। भुज कच्छ में ही है घोड़ा। और जिग्नेश भाई ये घोड़ा इधर ही घोड़िया लेके आएंगे तो सर्विस देंगे या घोड़ा गाड़ी में भी लेके जाएंगे? वैसे तो हमें क्या है कि वो तो चूजेबल ब्रीडिंग करवानी है, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी में घोड़ा भरना और इसको ईजा पहुंचाना, जी इससे अच्छा रहेगा कि आप घोड़ी यहाँ पे लेके लेके आओ। आओ। फिर भी सोचा है कि क्योंकि क्या है, कुछ घोड़ियों के बच्चे छोटे हैं, जी 21 दिन पे जिसको घोड़ा क्रॉस करवाना है जी तो उसका बच्चा तो छोटा है, छोटा है। तो छोटे बच्चे को छोड़ के भी यहाँ पे घोड़ी ले आ सकते नहीं है, ठीक है। सही है। तो फिर इनके लिए हम घोड़ा वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे, नहीं, बहुत बहुत अच्छा किया, अच्छा घोड़ा है। क्योंकि हमको उनके बच्चे को भी देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। हाँ जी हम घोड़े वाले का दिल बड़ा होता है, सबको देखते हैं क्योंकि घोड़ा जो चलाता है घोड़ा रखता है हाँ उसको ही भाई। पता होता है, जो दूसरे को तो पता नहीं होता कि कैसे पता नहीं घोड़ा है भाई, चलाता है, सही ये है। घोड़ा बैठता है, ये ऐसा करता है वैसा करता है। लेकिन जो घोड़ा वाला आदमी होगा जो शौक पालता होगा, जिसको माहिती होगी घोड़े की, हाँ उसको ही पता रहता है। पता ही तो आपका खूब खूब धन्यवाद जिग्नेश भाई, रहता। आपने बहुत थैंक यू, आप पधारे हमारे यहाँ और आपकी मुलाकात हुई, थैंक यू वेरी मच, खूब खूब आभार आपका भी। धन्यवाद।